वेलकम स्टूडेंट्स। आज बहुत टाइम के बाद आज हम फिर से अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और अब उम्मीद है कि ये लेक्चर्स रुकेंगे नहीं आगे। और जिस चैप्टर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख के रखा था ये वन शॉट, बट असल में वन शॉट के लिए थोड़ा सा इनको बनाने के लिए टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि आज हम स्टार्ट करते हैं पहले कि एक एक्सरसाइज को खत्म करें, तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि लाइन में आएंगे तो तब हम वन शॉट्स को भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो देखिए हमें जो समझना है आज वो हमें समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जो हमारे मैथमेटिक्स में चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसे हमें समझना है। अब पहली बात क्या है कि हमें क्या पढ़ना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स में। एक इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब थोड़ा सा छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमें पढ़नी होगी। सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर्स सॉल्व करना होगा, फैक्टराइजेशन मतलब इसके रूट्स निकालने होंगे। ठीक, और ये सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड ये हमने खत्म किया है, ये जेके बॉस की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से ये हटा दिया गया है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमें पढ़ना होगा, नेचर ऑफ रूट्स ये पढ़ना होगा, रियल एप्लीकेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स हमें पढ़नी होगी। मतलब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट करोगे इसके बगैर, और इसमें क्या होगा, ये वाला जो है रियल लाइफ एप्लीकेशंस, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर हमें काम किसे आती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस काम के लिए आती है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं उनको सॉल्व करने के, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक, तो चले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे चैप्टर का नाम है, इस नाम को हमें समझना है। हमें पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किस चीज को है। देखो अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू। इक्वेशन आप समझते होंगे जहां पे आपके पास इक्वालिटी आती है। देखो पहले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहां पे आपके पास जो है, समझना बात, यहां पे आपके पास डिग्री कितनी है, यहां पे आपके पास डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री हमारे पास 2 है, तो जिस पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री 2 है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर मैं यहां से बात करूं एक्स स्क्वायर, तो यहां पे इस पॉलिनोमियल के ऊपर पावर क्या है, 2 है, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे हमारे पास डिग्री क्या है, 2 है, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। मुझे उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ आ चुकी होगी। देखिए पॉलिनोमियल आपने 9th में भी समझी होगी, 10th में भी समझी होगी। ठीक, और हमने भी पढ़ाई है पहले इसमें। देखो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमने समझी। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a, b और c ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और ये x स्क्वायर और x, ये हमारे पास x क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे बात करूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यहां पे a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 5 है, और c की जगह पे 7 है। अब x और ये x के बदले y भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। देखो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात इक्वेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन की। तो मतलब इक्वेशन की बात हो रही है तो हर किसी, बात समझो, इक्वेशन की बात हो रही है तो मतलब अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इनमें इक्वालिटी डाल देंगे, ये तो थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप इक्वालिटी डालते हैं, इक्वालिटी आते हैं, तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आपको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आती है, इक्वालिटी आती है, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपको मैं कहूं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस 7। क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 7, अब इक्वल्स 0। तो ये मेरे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें बाबा इक्वालिटी आ गई। अब यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, ये यहां पे x², तो x² की अगर बात करूंगा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वालिटी आ गई, तो आ गई क्या, बनी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात तो आपको समझ आ चुकी होगी। तो मतलब एक क्यूपी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस एक इक्वालिटी आएगी, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक, देखिए अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, जब आप पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे यहां पे मैं बात करूं, x² प्लस bx प्लस c, देखिए पावर किस पे होता है, वेरिएबल पे। यहां पे आपके पास जो जिसपे पावर 2 है, वो वाला वेरिएबल पहले आएगा, बाद में दूसरा आएगा। यहां पे अगर मैं बात करूंगा, देखो यहां पे आपके पास वेरिएबल की पावर क्या है, 2, यहां पे क्या है, 1। तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो कहते हैं, पहले बड़े पावर को लिखना, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। बात समझ में आ गई। ये 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और 10th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में भी। देखिए अब ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात, ax² प्लस bx प्लस c। तो मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वालिटी, तो इक्वल्स 0। ये आपके पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा, ये a आपके पास कांस्टेंट, ये b आपके पास कांस्टेंट, ये c आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कांस्टेंट होगा, x क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। आई बात समझ। जैसे यहां पे करूं, ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे है, ये c की जगह पे है। देखो अब ये जहां x² और x है ना, यहां पे y² और y भी आ सकता है, k² और k भी आ सकता है, d² और d भी आ सकता है। जैसे यहां पे बात करूं x², फिर से देखो थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा सा हम क्या समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा x²। सर आपने तो बताया ये x² जो है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ 100% है। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कहां पे दिखता है, आपने बताया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। हमें कहां पे इसके साथ दिख रहा है, ना तो हमें b दिख रहा है, ना तो हमें c दिख रहा है। अगर बता दिया जाए, देखो अगर बता दिया जाए इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, देखो बात समझो। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो मतलब इस x² का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। हाँ ये तो आ गया, मतलब a तो आ गया, लेकिन b आया क्या, a तो आ गया लेकिन b आया क्या, b तो नहीं आया। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्लस। देखो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं x² को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0। बात समझो। अगर ये 5, ये 6, अगर इस 5 को मैं 0 से ऐड करूं, क्या इस 5 पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। अगर इस 6 को मैं 0 से ऐड करूं, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहां से ये x² है, क्या है, x²। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 0। मेरा मतलब है कि अगर मैं इस x² को क्या करूं, अगर मैं इस x² को 0 ऐड करूं, क्या इस x² पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या करता हूं मैं, यहां पे 1x² आया, और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए bx। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 इंटू x। अब मुझे चाहिए c, क्या मैं 0 लिख सकता हूं। मतलब आपको क्या करना है, सिंपली ऐसी वैल्यूज रखनी है जो क्या हो, जो 0 बन जाए, क्योंकि इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मतलब ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहां पे था x²,
यहाँ पे क्या है 1x² प्लस 0x प्लस सी। हम कर रहे थे बात b कहां पे है, c कहां पे है, तो यहाँ पे आपके पास ये b आ गया, यहाँ पे ये आपके पास c आ गया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फर्क पड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया। जैसे आपसे मैं कहूं 5x², अब 5x² जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, आप क्या करोगे 5x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स क्या 0, यहां पे इक्वलिटीज। तो मतलब ये तो था, यहां आप समझ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो अब हमें क्या होगा, अब हमें चेक करना होगा, अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना उनमें हमें क्या करना होगा, उनमें हमें चेक करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी सी इक्वेशन दी होगी, कोई भी सी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे मैं बात करूं, हमें बता दिया जाए 2x², ठीक है, माइनस 5x माइनस 2x² प्लस 5 इक्वल्स 0। अब हमें बता दिया जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ, 2x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0। अब अगर हम बात करेंगे, हमने कहा कि जिस पे डिग्री 2 उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहां पे आपको डिग्री कितनी दिख रही है, हाँ 2 दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बट नहीं, हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमें बता दिया जाएगा इसे चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, पहले हमें उसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हम कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे ये 2x² पॉजिटिव है, ये माइनस 2x² है, तो ये आपस में कट होके यहां पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स 0। अब कितनी डिग्री है, अब कितनी डिग्री है, जिसपे कुछ नहीं होता उस पे 1 होता है, तो मतलब डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आई बात समझ। अब इसी तरीके से जैसे हमने बात की 2x² प्लस 5 अंडर रूट 5x प्लस 3 इक्वल्स 0। अब यहां पे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पे भी अब अगर आप नजर रखोगे तो यहां पे डिग्री कितनी है, डिग्री आपके पास 2 है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन असल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीजन देखो 2x² तो ठीक है, डिग्री तो 2 आ गई, प्लस अंडर रूट 5x प्लस 3। अब अगर मैं इस अंडर रूट की बात करूंगा, अगर इस अंडर रूट की बात करेंगे, जिस नंबर पे भी अंडर रूट होता है ना उस पे कितनी पावर होती है 1/2। जैसे मैंने अंडर रूट 5 लिखा तो इस 5 पे पावर क्या होगी 1/2। मैंने x अंडर रूट x लिखा तो इस x पे क्या पावर होगी, इस x पे पावर होगी 1/2। आई बात समझ। देखो यहां पे क्या है, यहां पे है 2x² प्लस ये 5 पे पावर 1/2 और ये x पे पावर 1/2, ठीक है 1/2 सॉरी 1/2 प्लस 3। अब आपने क्या किया होगा, अब आपने जो पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में हम ये चीज पढ़ते थे कि पॉलिनोमियल जो होती है उस पे जो डिग्री होती है, उस पे जो पावर होती है वो होती है होल नंबर। क्या होती है, होल, मतलब 0 से स्टार्ट होगी इंफिनिटी तक। तो होल किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा। ये नहीं कि 5.5 आ गए, ये नहीं 1.1 डिवाइड बाई 2 आ गए, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 0.5, तो 0.5 होल नहीं है। तो मतलब इस पे फ्रैक्शन में पावर आ है। डिग्री तो 2 है, लेकिन यहां पे जो वेरिएबल पे पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में। ये तो पहले पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो बात ही नहीं है, पहले पॉलिनोमियल ही नहीं है। पहले पॉलिनोमियल होनी चाहिए, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। बात समझ में आ रही है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले क्या देखना है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। डिग्री 2 है ये ठीक बात है, लेकिन यहां से इस पे वेरिएबल पे पावर क्या है, फ्रैक्शन में। जिस पे फ्रैक्शन में पावर होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होती है। अब जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो देखो अब इस तरीके से, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, आपके पास x², ठीक, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 5 इक्वल 0। अब यहां से अगर आप देखते हो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो यहां से भी अगर आप देखोगे तो कहोगे कि इस पे तो पावर बाबा 2 है,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन बोल लेता हूं। अब यहां से अगर मैं देखता हूं, मैं कहूंगा 5 डिवाइडेड बाई वाई, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 5 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो यहां पे पावर आपको 2 दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अगर मैं यहां से क्या करता हूं, मैं x 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो अगर इस एक्स स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करेंगे ना, ये जो पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर ये पावर क्या बन जाती है? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वाली पावर अगर नीचे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगी पॉजिटिव। वो आपने 8th में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी। लेकिन मेरा सिंपल सा मतलब है, नीचे है या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगी नेगेटिव। अब यहां से क्या है, यहां पे डिवाइड में ये वाई स्क्वायर है, तो मतलब ये वाई स्क्वायर जो पॉजिटिव दिख रहा है, अगर मैं इसे ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पावर के साथ है। अब अगर मुझे बताओ 5y, अब ये नीचे क्या था? वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ऊपर शिफ्ट किया, क्या बना? नेगेटिव। ये 5y स्क्वायर रेज़ पावर -2 प्लस 7 इक्वल 0। अब यहां पे आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे तो आपको दिख रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब आप यहां पे देखोगे ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बाद में है। तो यहां पे y स्क्वायर रेज़ पावर -2, क्योंकि हमने कहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जहां पे पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? 2 होती है। क्या पावर होती है? 2 होती है। सॉरी, जहां पे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जहां पे पावर क्या होती है? होल होती है। यहां पे पावर क्या आ रही है? नेगेटिव में, तो मतलब ये होल नहीं है, तो इस वजह से पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आई बात समझ? अब यहां से ये वाला क्वेश्चन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो इसको भी क्या करेंगे? सॉल्व करें। दिख तो आपको 2 रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कह सकते है या नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं कह सकते जब तक हम इसे क्या नहीं करेंगे? सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे बाबा? सिंपल सी बात है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करो? 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब यहां से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है एक्स, तो पावर ऐड होंगे, 2 2 हो गया 4, एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1 प्लस 5 इक्वल्स 0। अब यहां से क्या करोगे? अगर यहां से देखोगे तो क्या होगा? यहां पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहां से 1 इंटू एक्स रेज़ पावर 4, एक्स रेज़ पावर 4, 1 इंटू 1 हो गया 1, एक्स स्क्वायर इंटू 5 हो गया 5x इक्वल्स 0। अब यहाँ ये डिवाइड, यहां जाके मल्टीप्लाई, वो भी आप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू 0 हो गया 0। अब यहां पे देखो डिग्री 2 होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहां पे डिग्री 4 आई, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? देखो अब तो ये बातें हमने देखी। अब डायरेक्ट चलते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये क्वेश्चंस हम देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो पहला वाला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2x माइनस 3। देखो बात समझो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब बात समझना अच्छी तरीके से। देखो डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते, सॉल्व करना पड़ेगा पहले। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2x माइनस 3। यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे आपको एक जो है आइडेंटिटी याद आती है, जो इस तरीके से थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता था वो बराबर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे समझो, a की जगह पे है x, b की जगह पे क्या है? b की जगह पे है 1। तो आप क्या लिखोगे? a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे x, b की जगह पे 1 इक्वल्स
बात समझ में आ रही है? अब इक्वल्स, अब देखो ये जो है ये 2 जो होता है ये इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब क्या करोगे आप दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू एक्स हो गया 2x, 2 इंटू 3 हो गया 6, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो किसमें आंसर आएगा नेगेटिव में। अगर किसी नहीं पता तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1 हो गया 1, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया 2x, अब इक्वल्स 2x माइनस 6। अब एक बात यहां पे याद रखना, अगर इक्वालिटी के, देखो इसे कहता हूं RHS, इसे LHS, अगर RHS और LHS में सेम चीज होगी ना उसे आपस में कट कर देना चाहिए, ठीक? क्यों? देखो ये इस तरफ 2x पॉजिटिव है, इस तरफ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव, 2x पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपस में क्या होंगे कट होके 0 आ जाएगा। तो क्या याद रखना है, अगर इक्वालिटी के इस तरफ और इक्वालिटी के इस तरफ कोई सेम चीज होगी वो आपस में कट होगी, मतलब ये और ये कट होगी। अब यहां से क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब ये यहां -6 यहां शिफ्ट करने पे बन जाएगा +6, तो ये 1 + 6 इक्वल्स 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर 1 + 6 कितना होगा 7 इक्वल्स 0। अब यहां से बात समझो, हमने क्या कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी है, हाँ है, डिग्री 2 है, हाँ है, तो मतलब ये होगी क्वाड्रेटिक, ये क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने किया, ठीक? तो ये जो आपको दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, इसको हम कोशिश करेंगे कल से, ये बाबा इसको कल से कोशिश करेंगे छोटा करने की। तो देखो अभी क्या है ये वाला क्वेश्चन, x माइनस 2x इक्वल्स -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये हमारे पास एक है क्या, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, अभी इक्वेशन है, हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसे सिंपल क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये बना x, ये -2x, कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं, तो अब यहां से देखो ये -2 क्या है, ये इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट के बाहर होगा ना तो उनके साथ मल्टीप्लाई, जैसे ये ब्रैकेट तो यहां पे ये बाहर किसी भी साइन के साथ नहीं है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 क्या होगा 6। अब ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक? अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब -2 भी नेगेटिव, -x भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव को जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव में आंसर आता है, तो 2 इंटू एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 2x। अब यहां से बात समझो, ये x, ये 2x यहां पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, ये यहां -6 यहां जाके +6 इक्वल्स 0। अब यहां पे क्या होगा, अब 2x में से एक x घटा लो तो एक x रहेगा, लेकिन साइन बड़े वाले की रहेगी तो मतलब नेगेटिव की, ये +6 इक्वल्स 0। अब हमने क्या कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी यहां पे भी तो था, वेट, यहां पे भी तो है हमारे पास एक 2x, तो यहां पे भी है, वेट करना एक सेकंड, मीटर घूम सकता है, बहुत टाइम बाद आए, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस भी मिस्टेक हो सकती है। तो x - 2x, तो अगर x - 2x करूं तो क्या रहेगा, 2x में से एक x घटा लूं तो एक x रहेगा, साइन किसकी रहेगी बड़े की नेगेटिव। अब ये यहाँ -6, तो यहाँ पे ये यहाँ देखो, ये यहाँ 2x पॉजिटिव, यहाँ जाके क्या होगा, यहाँ जाके नेगेटिव होगा, ठीक है? तो अब यहाँ ये नेगेटिव, यहाँ जाके पॉजिटिव होगा, सही तो कर रहा हूँ ना? ये x इसमें से दो में से एक, तो एक, हाँ देखो। अब इसके बाद देखो ये -x, ये -2x, तो मतलब साइन सेम, तो एडिशन 1x + 2x हो गए 3x, साइन रहेगी नेगेटिव की, तो +6 इक्वल्स 0। मुझे नहीं पता यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब यहां पे डिग्री आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है, नहीं डिग्री 2 नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक? अब इसके बाद देखो और एक क्वेश्चन, यहां पे क्या है x, यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे क्या है हमारे पास x - 2, ठीक है? हमारे पास क्या है x - 2, x + 1
इक्वल्स x माइनस वन इंटू एक्स प्लस। देखो अब हमारे पास इक्वेशन है, इसे हमें बनाना है, इसे हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्या करेंगे, देखना, इस बात को समझना। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो क्या करना है, जो ये x है, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, तो क्या करेंगे, इस x के साथ पहले हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसको भी और इसको भी। फिर क्या करना है, इस 2 को इस x के साथ भी, इस 1 के साथ भी। इसी तरीके से x को x के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 1 को 1 x के साथ, फिर 3 के साथ। इस तरीके से क्या करोगे, x इंटू एक्स। अब बेस अगर सेम होगी तो पावर्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। पढ़ा होगा ना आपने, जैसे x इंटू एक्स। अब इस पे कुछ पावर दिख रहा है नहीं, इस पे कुछ दिख रहा है नहीं, तो जब कुछ नहीं होगा तब 1 होगा। x इंटू एक्स, बेस सेम, पावर्स एक्स। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x इंटू वन हो गया x, माइनस टू इंटू एक्स तो माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू वन हो गया माइनस टू इक्वल्स। अब x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, अब माइनस वन इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहां से x इंटू थ्री क्या हो गया, थ्री एक्स। अब माइनस वन इंटू एक्स हो गया माइनस एक्स। अब माइनस वन इंटू थ्री हो गया माइनस थ्री। अब यहां से देख लो, यहां पे मैंने कहा था इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर सेम चीज होगी तो कट होगी आपस में। यहां पे एक एक्स, यहां पे एक एक्स सेम है तो कट हो गए। अब यहां पे कुछ दिख रहा है और नहीं, यहां पे कुछ दिख रहा है, हाँ, और भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप यहां पे कर सकते हो एक चीज, 3x पॉजिटिव, एक एक्स पॉजिटिव, तो यहां से 2x बचेंगे। लेकिन फिर भी उन्हें हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे x। अब यहां पे क्या है, x माइनस टू एक्स, 2x में से एक एक्स को घटा लो, एक एक्स रहेगा, साइन बढ़ेगी रहेगी, नेगेटिव की रहेगी, ठीक। तो उसके बाद ये 3x यहां पॉजिटिव, यहां जाके आएगा नेगेटिव, ठीक। अब यहां से ये माइनस, ओ सॉरी 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 सॉरी, वेट वन सेकेंड, वेट, इसमें भी आज उल्टा सीधा हो रहा है। देखो यहां से क्या है, यहां पे आपके पास 2x में से एक एक्स घटा लिया तो एक एक्स आपके पास रहेगा नेगेटिव, ठीक। तो यहां से आपके पास देखना, 3x में से एक एक्स घटा लिया तो कितना रहेगा आपके पास, 2x रहेगा। अब यहां से 2x पॉजिटिव इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव। अब ये माइनस टू, यहां पे माइनस क्या है, 3, इधर शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव 3 इक्वल्स क्या, 0। अब माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो गया माइनस थ्री एक्स। अब यहां से माइनस टू प्लस थ्री, और 3 में से 2 को घटाएंगे, ये 1 रहेगा, साइन बढ़ेगी रहेगी, इक्वल्स। अब यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो आ रहा है ये आ रहा है माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स 0। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं है कि तो 1 है, तो मतलब यहाँ पे डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, तो डिग्री 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब जो ये वाले पार्ट है ये आप खुद कर लेना। और इसके बाद हमारे पास जो है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस द इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जितनी भी हमारे पास है सिचुएशंस है, देखो जितनी भी हमारे पास है सिचुएशंस है, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे पहले सिचुएशन है, सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज in meters is 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth। देखिए क्या है, हमारे पास जो है एक प्लॉट है, क्या है, एक प्लॉट। कौन सा प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं जिसे समझदारी वाला काम करते हैं। ये क्यों नहीं यार, अरे बाबा, अरे
सब चीजें तो आ रही, लेकिन ये रेक्टेंगुलर कहाँ गया? रेक्टेंगुलर, देखो हमारी बदकिस्मती यहाँ पे, डायरेक्ट ये रेक्टेंगुलर व्यू नहीं बना सकते। हाँ, इसको मतलब खुद रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है रेक्टेंगल। क्या है? एक रेक्टेंगल। तो ये क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर जो है प्लॉट है, उसका एरिया, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है? सॉरी यार, अब इसको कैसे हटाएं? इतना वे इसमें लाके इसको हटा देना। मुझे अभी उतना ज्यादा चलाना चलाना आता है, बट उतना ज्यादा वो, ये हटाना तो आ सकता है वैसे, बट टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट। देखो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। हमें क्या बताया गया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो ट्वाइस है। वो क्या है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब अगर हम ब्रेड्थ को मानते हैं x मीटर्स, क्या मानते हैं? x मीटर्स, जो लेंथ होगी वो तो ट्वाइस होगी, मतलब इसके दुगने, मतलब 2x, और प्लस एक ज्यादा +1। ठीक, हमें क्या बताना है? इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगी? देखिए एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो एरिया किसके बराबर होगा? ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड। अब लेंथ भी दी है, ब्रेड भी दिया है। लेंथ है 2x + 1, ब्रेड है x, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएगी, क्वाड्रेटिक सॉरी इक्वेशन आ जाएगी। 2x + 1 इंटू बाबा x इक्वल्स 5 to 8। अब क्या होगा भाई? x इंटू 1 हो गया x, x इंटू 2x हो गया 2x, क्या x इंटू 1 हो गया x, ये 5 to 8 यहां पॉजिटिव, यहां जाके होगा नेगेटिव। ठीक, तो ये आपके पास क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द प्रोडक्ट, अब दूसरा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 वी टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के पीछे एक, जैसे 1, इसका कंसेक्यूटिव 2, 3, 4, 5, 6, और कंसेक्यूटिव हो गए, इवन कंसेक्यूटिव, तब तो अलग बात है। लेकिन हमें बताया गया दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, हमें पता है क्या कौन कंसेक्यूटिव? नहीं, इनका प्रोडक्ट 306, हमें पता है क्या? नहीं। हम मानेंगे एक कंसेक्यूटिव को y, दूसरा क्या होगा? y + 1 होगा, बस हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके वो किसके बराबर? 306। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या करना है, हमारे पास y और इसका कंसेक्यूटिव क्या है? y + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आता है मेरे भाई। ठीक, अब y इंटू वाई, ये तो हो गया y², क्योंकि बेस ऑफ सेम पावर्स। देखो मैं बेसिक से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बहुत टाइम बाद आज वापस आ रहा हूं। तो y इंटू वाई हो गया y² प्लस y इंटू 1 हो गया y, 306, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बाबा होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मसला हो गया तमाम, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब और एक क्वेश्चन, Rohan's mother is 26 years older than him, the product of, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो है रोहन और ये है रोहन्स मदर। अब सिंपल सी बात है, क्या कहा जा रहा है? रोहन्स मदर जो है वो 26 years older than him, वो उससे बड़ी कितनी है? 26 years। मतलब अगर रोहन को मैं मानता हूं कितना? मैं मानता हूं x years, तो ये कितनी होगी उसकी? सॉरी, अगर मैं रोहन को मानता हूं x, तो ये रोहन की मदर कितनी होगी? x + 26। आई बात समझ? फिर क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब 3 साल बाद रोहन की एज x + 3, इसकी एज x + 26 + 3। सॉरी यार, x प्लस कितना होगा? ये होगा 29, इसकी एज x + 29, इसकी एज x + 3। अब इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करते हैं, भाई प्रोडक्ट के बारे में नहीं जाना, प्रोडक्ट क्या है भाई? प्रोडक्ट कुछ नहीं है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो देखिए x + 3 इंटू x + 29, ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपके पास 306। अब क्या? x इंटू एक्स हो गया x², x इंटू 29 हो गया 29x, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, 3 इंटू 29 कितना होगा? 29, 3 9 27, 2 के 3 2 6,
87, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए बाबा, यही तो होना चाहिए। ये यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जाके नेगेटिव, इक्वल्स 0। अब ये एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितने हो गए 32x, पता नहीं क्या आ रहा है। 306 माइनस हो गया 87। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक देंगे, कितना बन जाएगा 16, 16 में से 7 गए तो कितने रहे 8, 16 में से 7 गए तो 8 रहे। अरे क्या बात कर रहे हो, कैसी मैथ्स। 16 में से कितने गए, 16 में से 7 तो 9 रहे। अब यहाँ पे कितने रहे, यहाँ पे क्या 29, तो 29 में से 8 को घटा लो 1, और यहाँ पे 219, ठीक है 219 इक्वल्स 0। तो ये जो आपके पास क्या होगी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इस सिचुएशन की, ठीक। तो देखिए इसको, हाँ और एक क्वेश्चन भी तो है उसका सुपीर वगैरह का नहीं दिया है वो, तो वो देखते हैं अगले वाले लेक्चर में, वो वाला क्वेश्चन भी उसके साथ। तो बाकी आज आप एडजस्ट कीजिए, कमबैक के साथ चीजें बेटर होती जाएगी। तो आज का दिन आप एडजस्ट कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।